हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है सेकंड पार्ट, फोर्थ क्लास द वर्ल्ड अराउंड अस के सेकंड चैप्टर एक्सप्लोरिंग आवर नेबरहुड का। और हम थे पेज नंबर 24 पर, जहां नेक्स्ट टॉपिक है सेविंग्स फॉर द फ्यूचर, आने वाले समय के लिए सेविंग्स करना, पैसे बचाना। सो द बस स्टॉप्ड एट द बस स्टॉप नियर देयर हाउस। उनके घर के पास, नव्या के घर के पास बस स्टॉप पर बस रुकती है। दादाजी एंड नव्या स्टेप्ड आउट ऑफ द बस। दादाजी और नव्या बस से बाहर आते हैं, नीचे उतरते हैं। ऑन द वे होम, घर के रास्ते में, दे वॉकड टू अ बैंक दैट हैड एन ATM। वो वॉक करके एक बैंक जाते हैं जिसमें ATM था। Now what is this machine दादाजी? नव्या asked curiously। curiously मतलब जब आप कुछ जानने की इच्छा से कुछ पूछते हैं, तो नव्या क्यूरियोसिटी से पूछती है कि ये मशीन क्या है दादाजी। इस मशीन के बारे में वो पूछ रही है। This is an ATM। ये एक ATM है, शॉर्ट फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये इंपॉर्टेंट है, ATM जो है ये शॉर्ट फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन की। दादाजी एक्सप्लेन करते हैं, इट हेल्प्स अस टेक आउट मनी एनी टाइम वी नीड इट। अब ATM किस तरह से हमारे लिए यूजफुल है? ये हमारी हेल्प करता है पैसे निकालने में जब भी कभी आपको ज़रूरत होती है। जब भी कभी आपको पैसों की ज़रूरत है तो आप ATM से पैसे निकालते हैं। ATM शॉर्ट फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन की। ओके, नाउ नव्या आस्क्ड, फिर नव्या पूछती है, बट वाई डू वी कीप आर मनी इन द बैंक दादाजी? लेकिन दादाजी, हम बैंक में अपने पैसे क्यों रखते हैं? बैंक्स आर अ स्पेशल प्लेस वेयर मनी इज केप्ट सेफ। बैंक्स वो स्पेशल प्लेस है। क्वेश्चन अगर आता है बैंक्स क्या है, तो बैंक्स वो स्पेशल जगह है जहां पर हमारे पैसे सुरक्षित रहते हैं, सेफ रहते हैं। दे ऑल्सो हेल्प अस सेव मनी फॉर आर फ्यूचर नीड्स दादाजी रिप्लाइड। तो दादाजी आंसर करते हैं, एक तो बैंक्स में हमारे पैसे सेफ रहते हैं और बैंक्स हमारी हेल्प करते हैं इन फ्यूचर, जब भी आपको पैसों की ज़रूरत हो उसके लिए आप पैसा बैंक्स में सेव कर सके। ओके, बैंक्स में हम पैसे सेव करते हैं और वहाँ पर हमारे पैसे सुरक्षित रहते हैं। व्हेन आई वॉज ऑफ योर एज, जब मैं तुम्हारी उम्र का था, वी डिड नॉट हैव ATMs। तो हमारे पास ATMs नहीं थे। वी हैड टू विजिट द बैंक एंड वेट इन लॉन्ग क्यूज। हमें बैंक जाना पड़ता था और लंबी लाइनों में इंतज़ार करना होता था। ऑल्सो वी यूज्ड मनी ऑर्डर्स टू सेंड मनी थ्रू द पोस्ट ऑफिस। अगर आप किसी को पैसा भेजना चाहते हैं तो कैसे भेजेंगे? पोस्ट ऑफिस से मनी ऑर्डर्स के थ्रू। ओके, बट नाउ वी कैन यूज मोबाइल फोन्स टू सेंड मनी ऑनलाइन विद इन सेकेंड्स। फिर नव्या कहती है, लेकिन अब तो हम मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन पैसे भेज सकते हैं विद इन सेकेंड्स, सेकेंड्स के अंदर। मामा, मामा बोलते हैं मैटरनल अंकल, आपकी मम्मी के जो भाई है उनको। मामा सेंट मनी टू माई मदर। मामा ने मेरी मदर को, मम्मी को पैसे भेजे। टू बाय गिफ्ट्स फॉर अस, जिससे कि वो हमारे लिए गिफ्ट्स ले सके। दिस रक्षाबंधन, इस रक्षाबंधन पर। नव्या सेड एक्साइटेडली, एक्साइटेड होकर नव्या कहती है, यस टेक्नोलॉजी हैज़ मेड थिंग्स सो मच ईजियर। अग्रीड दादाजी। दादाजी भी इस बात को मानते हैं कि टेक्नोलॉजी ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया है। पहले लंबी लाइंस में लगना होता था पैसे निकालने के लिए, अब आपके पास ATMs हैं। पहले आप मनी ऑर्डर्स के थ्रू पैसे भेजते थे, आपको पोस्ट ऑफिस जाना होता था। आजकल विद इन सेकेंड्स आप ऑनलाइन मोबाइल फ़ोन से पैसे भेज सकते हैं। ये बैंक की पिक्चर आपको गिवन है। नाउ डिस्कस करिए, इफ़ यू हैड टू सेंड मनी टू समवन, अगर आपको किसी को पैसे भेजने हैं, विच मेथड वुड यू चूज़? आप कौन सा मेथड चूज़ करेंगे? यूजिंग अ फ़ोन, फ़ोन यूज़ करेंगे, मनी ऑर्डर भेजेंगे या कोई दूसरा मोड यूज़ करेंगे? क्यों? तो ऑब्वियसली हम फ़ोन के थ्रू ऑनलाइन ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि वो बहुत फास्ट होता है, विद इन सेकेंड्स पैसे चले जाते हैं और ईजी भी होता है। दूसरा, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता। अगर मनी ऑर्डर भेजना है तो आपको पोस्ट ऑफिस जाना होगा, जो ऑनलाइन मोबाइल फ़ोन के थ्रू आप घर बैठे पैसे भेज सकते हैं।
तो इसका आंसर आप लिखेंगे आई वुड चूज, मैं चूज करूंगा या करूंगी यूजिंग अ फोन। ओके, फोन को यूज करना मीन्स ऑनलाइन ट्रांसफर करना। बिकॉज, क्यों आप मोबाइल फोन क्यों चूज करेंगे? बिकॉज इट इज फास्ट, ये वो फास्ट है, जल्दी पैसे ट्रांसफर होते हैं, ईजी है, आसानी से हो जाते हैं, एंड कैन बी डन फ्रॉम होम, और आप घर से ही पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट राइटिंग सेक्शन है। राइट, इफ यू गेट पॉकेट मनी, अगर आपको पॉकेट मनी मिलती है, डू यू सेव इट, क्या आप उसे सेव करते हैं, बचाते हैं? इफ यस, अगर हाँ, वेयर डू यू पुट योर सेविंग्स? तो बच्चे जनरली ऐसे पिगी बैंक्स जो होते हैं उसमें अपनी सेविंग्स को रखते हैं, ना कि, क्योंकि सेविंग्स बहुत कम होती है तो इतने थोड़े पैसे के लिए आप बार बार बैंक्स नहीं जाएंगे, या फिर हो सकता है आपका बैंक में अकाउंट भी हो। तो जैसे भी आप सेव करते हैं वैसे आप लिखेंगे यस आई सेव माई पॉकेट मनी, मैं अपनी पॉकेट मनी को सेव करता हूँ या करती हूँ, एंड आई कीप इट इन माई पिगी बैंक, या फिर आप लिख सकते हैं आई सेव माई मनी इन माई बैंक अकाउंट। ओके, नेक्स्ट, वाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेव मनी? आपको क्या लगता है पैसे सेव करना इम्पॉर्टेंट क्यों है? जैसा दादाजी ने भी कहा, पैसे बचाना ज़रूरी है ताकि फ्यूचर में जब आपको ज़रूरत हो तब वो पैसे आपके काम आ सके। ओके, सो सेविंग मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, मनी सेव करना इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ लिखते हैं, सेविंग मनी इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स अस, क्योंकि वो जो बचे हुए पैसे है, मनी है, वो आपकी हेल्प करता है, हेल्प्स अस इन टाइम्स ऑफ नीड, ज़रूरत के टाइम पर। ओके, व्हेन वी वांट टू बाई समथिंग इन द फ्यूचर, तो आप कहाँ से लेंगे पैसे? जो आपने सेव करे हैं वहाँ से। ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर सम थिंग्स यू कुड डू टू सेव मोर मनी? आप क्या कर सकते हैं और ज़्यादा मनी सेव करने के लिए? तो आप जो अननेसेसरी चीज़ें कई बार हम खरीद लेते हैं, टॉयज़ खरीद लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, स्नैक्स खाने के लिए खरीद लेते हैं जो अनहेल्दी होता है बेसिकली, तो उसको वहाँ पर थोड़ा कट करके, कम स्पेंड करके आप पैसे ज़्यादा बचा सकते हैं। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं आई कैन, अगर आप उन पर खर्च करते हैं तो आई कैन अवॉइड बाइंग अननेसेसरी थिंग्स। नेसेसरी मतलब होता है जिनकी आपको ज़रूरत है, और अननेसेसरी मतलब जिनकी ज़रूरत नहीं है। अननेसेसरी चीज़ें लाइक स्पेंडिंग लेस ऑन स्नैक्स एंड टॉयज़। ओके, एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं। नेक्स्ट, रिक्वेस्ट वन ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स टू शो यू देयर बैंक पासबुक। अपने घर के किसी फैमिली मेम्बर से बोलिए कि आपको अपनी पासबुक दिखाए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट गिव्स ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द पासबुक। आप देखेंगे पासबुक का जो पहला पेज होता है उस पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। देखिए, इस तरह का होगा पहला पेज। इसमें आपको करना क्या है, इसको फिल करना है, नोट गिव्स। ओके, अब यहाँ पर फर्स्ट पेज पर आप देखिए किसी की भी पासबुक, देखिए सबसे पहले तो ऐसी दिखती है बाहर से देखने पर पासबुक। अब इसका जो फर्स्ट पेज होगा वो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, जैसे इस बच्चे की पासबुक है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल सकती है, एक बार जो बुक में गिवन है उसको देखते हैं, फिर हम इसको रियल पासबुक में देखेंगे। आप देखेंगे CIF नंबर होगा एक, अकाउंट नंबर, कस्टमर नेम, ये आप घर पर जिसकी भी पासबुक देख रहे हैं यहाँ पर उनके अकॉर्डिंग लिखेंगे। अकाउंट नंबर लिखना है, उनका नाम लिखना है, देन बैंक का क्या नाम है वो ऊपर लिखा होता है, यहाँ पर फोटो होती है। ओके, और फिर ये एड्रेस होगा, डॉटर ऑफ, सन ऑफ, वाइफ ऑफ, हस्बैंड ऑफ, डेट ऑफ बर्थ होती है, ईमेल होता है, पैन नंबर। ओके, ये सभी चीज़ें। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पासबुक है, किसी भी बैंक की पासबुक अगर आप देखेंगे ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ये CIF नंबर जो हमने देखा, अकाउंट नंबर, देन कस्टमर नेम, नाम होगा, फोटो होगा, देन सन ऑफ, यहाँ पर उनके फादर का नाम होगा, एड्रेस होगा, डेट ऑफ बर्थ आपको देखने को मिलेगी। वही सब चीज़ें जो आपको गिवन है, आप कोई भी पासबुक देखेंगे सभी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें मिल जाएगी। ओके, नाउ ये फिल कर लेंगे आप कोई भी पासबुक देखकर। नाउ विजिट अ बैंक इन योर लोकेलिटी और फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स अबाउट हाउ इट वर्क्स। आप कोई बैंक विजिट कर लीजिए आपके आसपास जो हो,
या फिर अपने घर में एल्डर से, बड़ों से पूछिए कि बैंक में काम कैसे होता है। आफ्टर दैट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, उसके बाद आंसर करिए। अदर दैन सेविंग मनी, मनी सेव करने के अलावा व्हाट एल्स डू पीपल यूज बैंक्स फॉर, लोग किस लिए बैंक को यूज करते हैं। तो बैंक से लोग लोन भी लेते हैं, पीपल टेक लोन्स, पैसे भेजते हैं लोन्स, सेंड और रिसीव मनी, और रिसीव मनी ऑनलाइन भी आप भेज सकते हैं, बैंक के थ्रू भी आप पैसे किसी को भेज सकते हैं। देन एक और जो कुछ वैल्यूएबल चीज़ है आपके पास, ज्वेलरीज हैं या फिर कोई भी और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी कई बार लोग बैंक में रख देते हैं, लॉकर होते हैं बैंक में जहाँ पर वो सेफ रहती हैं। ओके, देन बैंक्स में बिल भी पे होते हैं। केंद्रीय विद्यालय में आप देखेंगे जो फीस है आपकी, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं या फिर बैंक में जाके भी कर सकते हैं। यूनियन बैंक में आप जाएंगे फी रिसीट लेकर, तो वहाँ पर भी आप अपनी जो फीस है उसको सबमिट कर सकते हैं। तो ये भी आप लिख सकते हैं, पे बिल्स, लोग बिल्स पे करते हैं बैंक जाकर। एंड कीप देयर वैल्यूएबल थिंग्स देयर, जो भी उनके वैल्यूएबल्स हैं उनको वहाँ पर सेफ रखते हैं। ओके, ये सभी काम भी होते हैं बैंक में। पैसे तो आप जमा करते ही है, सेविंग तो करते ही है, लोन्स लेते हैं जब आपको पैसों की ज़रूरत है तो बैंक आपको लोन देता है, आप वहाँ से पैसे भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, अपने बिल्स पे कर सकते हैं, और जो वैल्यूएबल्स हैं, कीमती चीज़ें हैं, उनको वहाँ पर सेफ रख सकते हैं। व्हाट इज़ एन ATM, ATM क्या है, एंड हाउ डज इट हेल्प पीपल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमने इससे पहले देखा भी। ATM एक मशीन है जिसे लोग यूज़ करते हैं किसी भी टाइम पैसे निकालने के लिए। ओके, इसका प्रॉपर आंसर लिखते हैं हम, स्पेस नहीं, चलिए साइड में लिख लेते हैं। ATM क्या है, ATM इज़ अ मशीन, जैसा नव्या ने पूछा भी था, ये मशीन क्या है, आपको ऊपर पिक्चर भी गिवन थी, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। देखिए ये है ATM मशीन, ऐसी होती है। ओके, ATM एक मशीन है जिससे लोग, जहाँ पर लोग अपने पैसे निकाल सकते हैं, वेयर पीपल कैन टेक आउट मनी एनी टाइम, किसी भी टाइम आप ATM से पैसे निकाल सकते हैं, ये ATM है। अब ATM कैसे हेल्प करता है लोगों को, ये लोगों का एक तरह से टाइम सेव करता है, और अगर बैंक्स बंद भी है तो भी आप पैसे निकाल सकते हैं क्योंकि ATMs 24/7 सातों दिन, इवन संडेज को भी 24 घंटे काम करते हैं। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं, इट हेल्प्स पीपल, ये लोगों की हेल्प करता है, बाय सेविंग टाइम। आप कहेंगे पैसे तो हम बैंक से भी निकाल सकते थे, लेकिन वहाँ पर आपको क्यूज़ में बहुत लंबी लाइन होगी, वेट करना होगा, बैंक्स में और भी बहुत सारे काम होते हैं, ATM सिर्फ पैसे निकालने के लिए ही है। तो ये लोगों की हेल्प करता है बाय सेविंग टाइम, टाइम बचाकर, एंड वर्किंग इवन व्हेन बैंक्स आर क्लोज्ड, और ये तब भी काम करता है जब बैंक्स बंद होते हैं। ओके, इवन व्हेन बैंक्स आर क्लोज्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ टेक एन इंडियन करेंसी नोट, कोई भी इंडियन करेंसी नोट लीजिए, 10 रुपये नोट आप ले सकते हैं, या फिर बड़े से बड़ा 2000 का नोट भी ले सकते हैं, 20 रुपये नोट ले सकते हैं, 50, 100, 200, 500। ओके, उसको क्लोजली देखिए, अच्छे से देखिए, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस को आंसर करिए। चलिए एक नोट ओपन कर लेते हैं साइड में। ओके, सो ये एक 500 रुपये नोट है, दोनों साइड से क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द नोट, इस नोट की वैल्यू क्या है, इस नोट की वैल्यू है ₹500, क्योंकि ये 500 का नोट है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ₹500। ओके, नेक्स्ट, अगर आपने 10 रुपये नोट लिया है तो उसकी वैल्यू 10 रुपीज़ होगी। नेक्स्ट इज, हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू सी ऑन द नोट, नोट के ऊपर आपको कितनी लैंग्वेजेस दिख रही हैं। तो देखिए ये सभी लैंग्वेजेस हैं, काउंट करते हैं, यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 लैंग्वेजेस यहाँ पर है, और एक हिंदी और इंग्लिश में भी लिखा है। ये देखिए 500 रुपीज़, ये 15 लैंग्वेजेस में 500 रुपीज़ लिखा है अलग अलग तरह से, और फिर ये इस तरफ हिंदी में और यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है। ओके, 500 रुपीज़, 500 रुपये, और ये फिर डिफरेंट 15 अलग और दूसरी लैंग्वेजेस हैं।
तो टोटल कितनी लैंग्वेजेस आपको नोट के ऊपर देखने को मिलेगी? 17 लैंग्वेजेस। 17 लैंग्वेजेस में 500 रुपीज उसके ऊपर लिखा होता है। नेक्स्ट इज व्हाट पिक्चर और सिंबल्स आर देयर ऑन द नोट। नोट के ऊपर क्या पिक्चर या क्या सिंबल है? तो एक तो रेड फोर्ट है नोट के ऊपर और दूसरा इधर गांधी जी की पिक्चर है। ओके, देयर इज अ पिक्चर ऑफ महात्मा गांधी। आप आंसर लिखेंगे। वैल्यू थी हमारे नोट की ₹500। लैंग्वेजेस उसके ऊपर 17 लैंग्वेजेस में लिखा था और पिक्चर है महात्मा गांधी और रेड फोर्ट की। ओके, आप दूसरा कोई नोट लेंगे तो उसके ऊपर डिफरेंट पिक्चर आपको देखने को मिलेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डू यू नो, क्या आप जानते हैं? लॉन्ग अगो, बहुत पहले, पीपल यूज्ड बार्टर सिस्टम टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। पहले जब मनी नहीं होती थी, ये करेंसी नहीं होती थी, नोट नहीं होते थे, तो लोग कैसे चीज़ें खरीदते बेचते थे? बार्टर सिस्टम से। बार्टर सिस्टम क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप गुड्स को, चीज़ों को या सर्विसेज को, आपने किसी को कोई सर्विस दी, उसके बदले में आप उससे कोई गुड, कोई चीज़ ले लेंगे। इस तरह से चीज़ें चलती थी, पैसे नहीं थे। जैसे इसको यहाँ पर अगर एक शीप चाहिए और इस पर्सन को ये फ्रूट्स, एप्पल्स चाहिए, तो ये उसको एप्पल दे देगा और ये उसको शीप दे देगी। ओके, तो पहले एक्सचेंज इस तरह से होता था, बार्टर सिस्टम के थ्रू, जहाँ पर आपस में लोग गुड्स शेयर करते थे। किसी को व्हीट, अनाज चाहिए, दूसरे पर्सन के पास मान लीजिए शूज़ है, मुझे शूज़ चाहिए तो मैं उससे शूज़ ले लूँगा और उसको अनाज दे दूंगा, इस तरह से। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अ फार्मर कुड एक्सचेंज व्हीट फॉर मिल्क फ्रॉम अ शेफर्ड। एक जो जानवर पालता है आदमी, उसके पास मिल्क होगा, दूध है। जो फार्मर है, फसल उगाता है, उसके पास अनाज है, गेहूं है, तो वो गेहूं एक्सचेंज कर लेगा मिल्क के साथ। शेफर्ड फार्मर को मिल्क देगा और फार्मर शेफर्ड को व्हीट दे देगा। हाउएवर, जबकि फाइंडिंग द राइट ट्रेड पार्टनर एंड द राइट एक्सचेंज वैल्यू वाज नॉट ऑलवेज ईजी। ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि आपको अगर मान लीजिए शूज़ चाहिए, तो ज़रूरी नहीं है जिसके पास शूज़ हो उसको व्हीट चाहिए। मेरे पास व्हीट है, सिर्फ अनाज है एक्स्ट्रा देने के लिए, और मुझे ज़रूरत है शूज़ की, जूतों की। अब मैंने एक पर्सन को ढूंढा जिसके पास शूज़ है, लेकिन उसको व्हीट नहीं चाहिए, उसको मिल्क चाहिए। ओके, मिल्क मेरे पास है ही नहीं उसको देने के लिए। तो बहुत मुश्किल होती थी कि आपको सही पर्सन मिले, जो उसको, जो आपके पास है वो उसको चाहिए हो और जो आपको चाहिए वो उसके पास हो। ओके, इस तरह के पर्सन को ढूंढना और सही वैल्यू कि कितने अनाज के बदले कितने शूज़ होंगे, उस तरह से ये अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल था। इसे आसान बनाने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए मनी वॉज इन्वेंटेड। किसकी खोज की गई? पैसों की खोज की गई। अब मुझे शूज़ वाले पर्सन को ढूंढना ही नहीं है, मुझे बस ऐसे एक आदमी को ढूंढना है जिसे अनाज चाहिए। मैं उसे अनाज दूंगा और क्या आ जाएगी मेरे पास? पैसे आ जाएंगे, फिर मैं उन पैसों से शूज़ ले सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट, लुकिंग अराउंड द नेबरहुड। अपने आसपास देखना, अपने पड़ोस में, लुकिंग अराउंड, और अच्छे से चीज़ों को ऑब्जर्व करना। एज सून एज दे रीच्ड होम, जैसे ही वो घर पहुंचे, नव्या रैन टू हर ब्रदर। नव्या दौड़कर अपने भाई के पास गई एंड शेयर्ड हर एक्सपीरियंस विद हिम। उसका जो एक्सपीरियंस था, जो जो चीज़ें आज उसने देखी, वो उसने शेयर की, अपने भाई को बताई। पब्लिक प्लेसेस हेल्प पीपल बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज रिलेटेड टू हेल्थ, सेफ्टी, क्लेanलीनेस और द एनवायरमेंट। पब्लिक प्लेसेस क्या होते हैं? जो जिन्हें कोई भी यूज़ कर सकता है, किसी स्पेसिफिक पर्सन के वो नहीं होते। तो पब्लिक प्लेसेस लोगों को हेल्प करते हैं, कुछ सर्विसेज उनको देते हैं, हेल्थ से रिलेटेड जैसे हॉस्पिटल्स हैं, सेफ्टी से रिलेटेड, क्लेanलीनेस साफ सफाई से रिलेटेड, या फिर एनवायरमेंट से रिलेटेड। दीज मे इंक्लूड प्लेसेस लाइक, अब कौन से प्लेसेस पब्लिक प्लेस होते हैं? जैसे हॉस्पिटल, बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेस, पुलिस स्टेशंस, पब्लिक लाइब्रेरीज, बस स्टेशंस एट्सेट्रा। बस स्टेशन, बस स्टैंड किसी एक पर्सन का नहीं होता, सब उसको यूज़ करते हैं। ऐसे पोस्ट ऑफिस को भी कोई भी यूज़ कर सकता है, बैंक्स, हॉस्पिटल्स, पुलिस स्टेशन, इन्हें हम पब्लिक प्लेसेस कहते हैं। ओके, नव्या ब्रॉट अ पेंसिल। नव्या भी एक पेंसिल ले आती है और पेपर लाती है एंड सैट डाउन, और बैठ जाती है, टू ड्रॉ हर नेबरहुड, अपना जो पड़ोस है उसको ड्रॉ करने के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ राइजिंग सन,
उगते हुए सूरज के आधार पर जिधर से सनराइज होता है, शी आइडेंटिफाइड द ईस्ट डायरेक्शन, वो ईस्ट डायरेक्शन को पहचानती है, सनराइज हमेशा ईस्ट से होता है तो उसने आइडेंटिफाई कर लिया ये ईस्ट है। बेस्ड ऑन दिस, उस पर बेस्ड, शी ड्रू प्लेसेस इन अदर डायरेक्शंस अराउंड हर हाउस, उसने अपने हाउस के अराउंड चारों तरफ बाकी प्लेसेस को ड्रॉ किया। द प्लेसेस टूवर्ड्स द ईस्ट अपीयर्स ऑन द राइट साइड ऑफ द पेपर। देखिए अगर हम ड्राइंग देखें, ये उसकी ड्राइंग है, ये नव्या का घर है। उसने देखा कि जिधर केमिस्ट शॉप है, केमिस्ट जहाँ से हमें दवाइयाँ मिलती हैं जब हम बीमार होते हैं, तो उधर से सनराइज होता है, इस तरफ से सूरज निकलता है, तो उसने सनराइज ईस्ट डायरेक्शन पहचान ली कि इस तरफ ईस्ट डायरेक्शन है। राइट साइड में उसने केमिस्ट की शॉप बना दी। अब उसने देखा वेस्ट की तरफ, वेस्ट कहाँ होती है, ईस्ट के बिल्कुल ऑपोजिट, तो दूसरी तरफ यहाँ पर बेकरी है, उसने बेकरी बनाई। फिर ऊपर ये नॉर्थ डायरेक्शन होगी, अभी हम पढ़ेंगे, उसने हॉस्पिटल बनाया और नीचे पोस्ट ऑफिस। ओके, तो ये 4 चीज़ें उसके आसपास थी, एक मेडिकल स्टोर था, बेकरी है, हॉस्पिटल और पोस्ट ऑफिस। नाउ तो उसने राइट साइड पर ईस्ट राइट साइड पर शो की ऑफ द पेपर ऑल्सो द प्लेसेस टू द नॉर्थ आर शोन एट द टॉप साइड ऑफ द पेपर। ये आप भी याद रखेंगे, हमेशा पेपर के ऊपर जब आप ड्रॉ करते हैं राइट साइड में ऑलवेज आप ईस्ट डायरेक्शन को शो करेंगे और ऊपर टॉप साइड में हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को शो करेंगे। ओके, याद रखना है इसको। वाइल द प्लेसेस इन द साउथ आर इंडिकेटेड एट द बॉटम ऑफ द पेपर, अगर ऊपर की तरफ नॉर्थ होगा तो अपने आप नॉर्थ के ऑपोजिट नीचे की तरफ साउथ हो जाएगा। एंड अगर इधर ईस्ट है राइट हैंड साइड में, तो ईस्ट के ऑपोजिट यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट हो जाएगा। द प्लेस इन द वेस्ट आर शोन ऑन द लेफ्ट साइड। ऑन द मैप, मैप के ऊपर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शंस इज एज फॉलो। मैप के ऊपर जो डायरेक्शन हम बनाते हैं वो इस तरह से होती है। नॉर्थ इज शोन अपवर्ड्स, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। नॉर्थ हमेशा ऊपर की तरफ हम शो करते हैं, साउथ हमेशा डाउनवर्ड नीचे की तरफ, ईस्ट इज ऑन राइट, ईस्ट हमेशा राइट में होता है, एंड वेस्ट इज ऑन द लेफ्ट, वेस्ट हमेशा लेफ्ट में होता है। ओके, ईस्ट हमेशा राइट साइड पर होगा, इस तरफ ये ईस्ट होगा, लेफ्ट हमेशा वेस्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होगा, अपवर्ड ऊपर की तरफ नॉर्थ होगा और डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ साउथ होगा। ओके, नाउ क्वेश्चंस हैं। लुक एट द पिक्चर अबव, ऊपर जो पिक्चर है इसको देखिए, एंड राइट डाउन द प्लेसेस लोकेटेड इन द नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ ऑफ नव्याज होम। नव्या के होम से नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ में क्या है वो आपको बताना है। नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ मतलब अपवर्ड्स, ऊपर, तो नव्या के हाउस से मैप में ऊपर की तरफ क्या है, हॉस्पिटल, क्योंकि मैप में ऊपर हॉस्पिटल है यानी कि नव्या के घर से नॉर्थ में हॉस्पिटल है। ईस्ट बताइए, ईस्ट हमेशा मैप में राइट हैंड साइड में होता है, तो देखिए राइट हैंड साइड में क्या है, केमिस्ट शॉप, केमिस्ट है। देन वेस्ट होगा उसके बिल्कुल ऑपोजिट, वेस्ट होता है लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट देखिए ये नव्या का हाउस है, इससे लेफ्ट में है बेकरी। देन साउथ, साउथ यानी कि डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ, तो नव्या के हाउस से नीचे की तरफ क्या है, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस। ओके, आप चाहो तो अंडरस्टैंडिंग के लिए वैसे समझ ही गए होंगे, ऐसे भी आप लगा सकते हैं। नॉर्थ हमेशा अपवर्ड्स होता है, ईस्ट राइट में, वेस्ट हमेशा लेफ्ट में होता है, एंड साउथ नीचे की तरफ। नेक्स्ट इज लुक एट द पिक्चर ऑन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पर जो पिक्चर है उसको देखिए, एंड इमेजिन योर स्कूल एट द सेंटर। मान लीजिए आपका स्कूल है सेंटर में, ये आपका स्कूल है। नेम द बिल्डिंग्स और एरियाज नियर योर स्कूल एंड राइट द डायरेक्शंस दे आर सिचुएटेड इन द गिवन स्पेसेस। अब आपके स्कूल से किस डायरेक्शन में क्या है, स्कूल आपको याद है मॉर्निंग असेंबली होती होगी, सनराइज आपको याद होगा किस तरफ से होता है, तो जिधर सनराइज होता है उस तरफ कौन सी कोई इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, क्या उस तरफ कोई शॉप है, क्या उस तरफ कोई मॉल है, या फिर उस तरफ कोई टेम्पल है, जो भी आपको ईस्ट साइड में याद आता है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। मान लीजिए मेरे स्कूल से ईस्ट साइड में है एक टेम्पल, ओके। देन वेस्ट में स्कूल के बिल्कुल जो
ऑपोजिट डायरेक्शन है सनराइज होने की, उस तरफ है। मान लीजिए कोई लाइब्रेरी है वहाँ पर, तो हमने यहाँ पर लिख दिया वेस्ट में है एक लाइब्रेरी। ओके, देन नॉर्थ में, स्कूल से नॉर्थ साइड में कोई हॉस्पिटल है, मान लीजिए हॉस्पिटल, और साउथ में है एक बुक शॉप। ओके, ये हमने यहाँ पर लिख दी। ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है इमेजिनरी, आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे। नाउ इमेजिन यू आर गिविंग डायरेक्शंस टू अ फ्रेंड टू विजिट योर फेवरेट प्लेस नियर योर स्कूल। मान लीजिए आप अपने स्कूल के पास में आपका जो फेवरेट प्लेस है, कोई पार्क है, वहाँ तक जाने के लिए अपने फ्रेंड को डायरेक्शंस दे रहे हैं, कैसे जाना है। हाउ वुड यू एक्सप्लेन इट यूजिंग डायरेक्शंस, कैसे आप डायरेक्शंस के थ्रू कि लेफ्ट मुड़ना है, राइट जाना है, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, इस तरह से उसे डायरेक्शंस देंगे। और कुछ लैंडमार्क्स भी आप यूज़ कर सकते हैं कि टेम्पल आएगा उससे लेफ्ट टर्न करना है ना, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, लाइब्रेरी से आगे जाना है। नाउ सबसे पहले प्लेस लिखते हैं। मान लीजिए प्लेस है, कोई पार्क है फेमस जो आपका फेवरेट प्लेस है, वहाँ तक की डायरेक्शन आप अपने बच्चों को, अपने फ्रेंड को बता रहे हैं। अब देखिए डायरेक्शन आप किस तरह से देते हैं। स्कूल से अगर पार्क तक की डिस्टेंस आप बताएंगे, आप कहेंगे कि फर्स्ट कम आउट ऑफ द स्कूल गेट, सबसे पहले स्कूल गेट के बाहर आओ, कम आउट ऑफ स्कूल गेट। देन वहाँ से मान लीजिए स्कूल गेट से बाहर आने के बाद लेफ़्ट टर्न करना है, देन टर्न लेफ़्ट। अब लेफ़्ट टर्न करके कितना आगे जाना है, 1 मिनट तक आगे चलना है सपोज करिए, एंड वॉक फॉरवर्ड, आगे की तरफ चलते रहो, फॉरवर्ड फॉर अबाउट अ मिनट, लगभग 1 मिनट तक, अबाउट 1 मिनट। फिर वहाँ का कोई लैंडमार्क बता दीजिए। वहाँ पर सपोज करिए बुक स्टोर है, यू विल सी अ बुक शॉप। नाउ फ्रॉम द टर्न राइट फ्रॉम द बुक शॉप, टर्न राइट, उससे राइट मुड़ जाओ बुक शॉप से, फ्रॉम द बुक शॉप। देन बुक शॉप से राइट टर्न करके स्ट्रेट जाओगे तो अगर तुम वॉक स्ट्रेट वहाँ से सीधे गए, देन यू विल सी अ बिग ट्री, देन वॉक स्ट्रेट अंटिल यू सी, जब तक कि तुम्हें दिखाई ना दे, सी अ बिग ट्री, और उस बड़े पेड़ के जस्ट पीछे ही लाइब्रेरी है। यू विल सी ग्रीन गेट, जो भी लाइब्रेरी का गेट होगा, सॉरी पार्क का गेट होगा, पार्क हमें जाना था, जस्ट बिहाइंड द ट्री, उसी पेड़ के पीछे तुम्हें एक ग्रीन गेट दिखाई देगा, द ट्री दैट इज एंट्रेंस टू द पार्क, दैट इज द पार्क। ओके, ठीक है, क्लियर डायरेक्शंस देनी है। कम आउट ऑफ द स्कूल गेट, या आप अपनी तरह से लिखेंगे, हमने तो सिर्फ इमेजिनरी एक वो जगह बना ली है। स्कूल के गेट से आप निकले, लेफ्ट टर्न करिए, वॉक फॉरवर्ड 1 मिनट तक आगे चलिए, फिर तुम्हें आगे जाके एक बुक शॉप दिखेगी। अब उस बुक शॉप से आपको राइट टर्न लेना है, राइट आप लेंगे, चलते जाएंगे सामने तो आपको एक बड़ा सा पेड़ दिखेगा, उस पेड़ के जस्ट पीछे एक ग्रीन कलर का गेट है, वही पार्क का एंट्रेंस गेट है। ओके, नेक्स्ट एक और एक्टिविटी है, ड्रॉ अ मैप शोइंग द रूट टू फ्रॉम योर स्कूल टू द पब्लिक लाइब्रेरी और एनी सच प्लेस नियर योर स्कूल। आपके स्कूल के पास में कोई भी पब्लिक लाइब्रेरी या कोई भी दूसरी जगह है, वहाँ तक का रूट आपको बनाना है। आइडेंटिफाई लैंडमार्क्स, बीच में जो प्लेसेस आते हैं, कोई पार्क आता है, कोई शॉप आती है, हॉस्पिटल आता है, बस स्टॉप्स आते हैं, उनको भी आप मार्क करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको स्कूल और बेकरी के बीच का रास्ता शो करना है, बीच में जो लैंडमार्क्स आए हैं वो दिखाने हैं, तो ऐसे आप बनाएंगे। ये स्कूल है, यहाँ से आप जाएंगे तो लाइब्रेरी मिलेगी, फिर आपको राइट टर्न करना है, आगे जाएंगे एक और स्कूल है, केजी स्कूल, लेफ्ट में आप जाएंगे पार्क मिलेगा आपको, आगे चलते जाना है, राइट टर्न करेंगे तो मार्केट है, और फिर सामने जाकर बेकरी है। सिंपल ऐसे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, कलरफुल भी बना सकते हैं, ये इस तरह से। सो ये पिक्चर आप ड्रॉ कर लेंगे एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।